ये बांस पंचायत है गंगेऊ जनपद की। इसकी जांच के लिए हम लोगों ने सीओ जिला पंचायत को लिखित दिया था और साथ में जिला कलेक्टर रीवा को भी इसमें लिखित दिया था। फिर इसकी जांच टीम गठित हुई जिसमें जो ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 2 के कार्यपालन यंत्री तत्कालीन कार्यपालन यंत्री थे DSR वो थे, अनुविभागीय अधिकारी SDO सहायक यंत्री RD पांडे जी थे और मनीषा मिश्रा जी थी और जितेंद्र अहिरवार जी इसमें थे। तो कुल मिलाकर के 4 सदस्यीय टीम थी और इसकी जांच हुई है। जांच में जहां करोड़ों की रिकवरी बननी थी, करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है, वहां पे मात्र सिर्फ लगभग 8,08,000 रुपये, मतलब कुल मिला के 80,000 रुपये, लगभग 9 लाख के आसपास की रिकवरी बनाई गई है। बहुत सारे कार्यों में दूसरे जो इसमें SDO हैं, सहायक यंत्री हैं, उनकी रुचि नहीं देखी गई है, क्योंकि इसमें जो जांच रिपोर्ट है इसमें स्पष्ट रूप से अनुविभागीय अधिकारी RD पांडे ने लिखा है कि वो कम से कम 15-20 जांच प्रतिवेदन से सहमत नहीं है। तो फिर जांच प्रतिवेदन इनका कैसे बन गया? अब उदाहरण के लिए आप देखिए कि PCC रोड निर्माण राजकुमार साकेत के घर से नागेश्वर के घर तरफ, दिवाकर के घर, चंद्रभान साकेत के घर तरफ, इस तरह से एक PCC रोड निर्माण है। इसमें लागत 8,40,000 रुपये की है और इसमें बताया जा रहा है कि कार्य अमानक स्तर का है। कार्य की राशि 8,67,000 की सहायक यंत्री एवं उपयंत्री द्वारा मूल्यांकित किया गया है। ऊपरी सतह में कंक्रीट की मोटाई 10 सेंटीमीटर पाई गई है। उक्त PCC रोड में कई जगह दरारें आई हैं। 10 सेंटीमीटर बेस कार्य की सूखी गिट्टी का उपयोग किए जाने के कारण सीमेंट कंक्रीट की ऊपरी सतह को ही बेस कोर्स मानते हुए ऊपर पुनः 10 सेंटीमीटर मोटाई की लगभग 1:2:4 कंक्रीट का कार्य कराया जाना आवश्यक है। उपरोक्त सुधार कार्य न कराए जाने की स्थिति में 4,48,200 रुपये निर्माण एजेंसी, सरपंच, सचिव, उपयंत्री, सहायक यंत्री से वसूली योग्य है। अब हमें यह नहीं समझ में आता कि जब बार बार शिकायत की जा रही है तो क्या कार्यपालन यंत्री और सहायक यंत्री उनको सजेशन देने के लिए वहाँ पे गए थे कि आप काम करवा लीजिए, नहीं तो हम आपकी वसूली बना देंगे? जब आप देख रहे हो कि काम हुआ नहीं है तरीके से और आप स्वयं लिख रहे हो यहाँ पर, तो फिर आप इसकी वसूली बनाइए। आप उनको टाइम क्यों दे रहे हैं? या सिर्फ हमारे पास ही इतना समय है कि हम बार बार शिकायत करें, सरकार की खजाने की राशि कोई डकैती डाले, लूट करे और हम बार बार शिकायत करें, और शिकायत करने के बाद ये जांच करने जाएं और जांच में कहें कि आप सुधार कार्य कर लो? अरे भाई, कितना पैसा आप खाए हो? आप बता दो, सबके सामने बता दो। जांच करने के लिए जा रहे हो तो जांच एजेंसी हो तो आप जांच करके जितनी रिकवरी बनती है वो रिकवरी करवाइए। आप जनता के टैक्स का पैसा है, कोई आपका पैसा तो है नहीं, या कोई खदान या पेड़ तो है नहीं। तो इस तरह से टैक्स के पैसे की बर्बादी हो रही है। पहली बात तो शासन, सरकार कोई जांच नहीं करवाती है अपने से। कोई शिकायत करता, कोई गांव का व्यक्ति जो भी पढ़ा लिखा है या जैसा भी है, वो आगे आकर के इनकी जांच करवाता है। जांच करवाने के बाद में जो जांच अधिकारी हैं इस तरह का प्रतिवेदन देते हैं, मतलब खुली उनको छूट दे रहे हैं कि आप काम करवा दो। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी पॉइंट पे आप देख लीजिए कि ये कह रहे हैं कि सड़क का बेस कमजोर है। भाई, जब बेस कमजोर है सड़क का, किसी की नींव कमजोर है, तो उस पर ऊपर आप क्या करोगे? चाहे 10 सेंटीमीटर नहीं, 20-30 सेंटीमीटर आप परत चढ़ा दो, उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसको कॉम्पैक्शन आपने सही तरीके से नहीं दिया है, रोलर नहीं चलाया है, बेस मजबूत नहीं बनाया है, तो उसके ऊपर कुछ भी कर डालो, दरारें तो आ जाएंगी। तो इस तरह से ये स्थिति है। इसमें हम उच्च स्तरीय टीम से जांच की मांग करते हैं और एक प्रोटोटाइप है जो रीवा जिले की 827 पंचायतों का एक तरह से आपको एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि कैसे जांच होती है और कौन जांच करते हैं और इनकी कितनी बड़ी मिलीभगत है। इन सभी जांचों में सबसे बड़े यदि कोई दोषी हैं तो वो हैं इंजीनियर्स, उपयंत्री, सहायक यंत्री और कार्यपालन यंत्री। इनके ऊपर कार्यवाही की हम मांग करते हैं। सरपंच, सचिव पर कार्यवाही तो बाद में होगी, लेकिन क्योंकि निगरानी की जिम्मेदारी इनकी होती है तो इनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए।